अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राजिक। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ लिया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे पास है नया टॉपिक। ठीक है, नया टॉपिक हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आज है पैसिव वॉइस। चलो देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द चैनल। ठीक है, तो ये देखिए पैसिव वॉइस ऑन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये है हमारा टॉपिक का एडिंग। आज का टॉपिक हमारे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस को हम किस तरह बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को किस तरह चेंज करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए दो सेक्शंस लिखे हैं, इसको डिवाइड कर लिया है दो कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 है हमारे पास पैसिव एक्टिव वॉइस एंड कैटेगरी 2 हमारे पास है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन भी लिख लिया है आप लोगों के लिए और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन भी लिख लिया है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस नहीं देखा है, जैसे कि हमारा आपको पता है, वहां से आप टैप करके सर राजिक एंड पैसिव वॉइस आप लिखे, फिर वो लेके आएगा आप लोगों के लिए। फिर वहां से आप दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, टैप कर वहां पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन देख लीजिए। इफ डूअर ऑफ द एक्शन, अगर यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ आपको दिक्कत हो रही है चाहे लिखने में, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, इफ डूअर ऑफ द वर्क इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। देखिए अगर सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट है, फर्स्ट में जो सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट है, अगर ये हो जाए सब्जेक्ट फर्स्ट में सेंटेंस में काम कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह बोल रहा है, इफ डूअर ऑफ द वर्क इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ये हो गया ना एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन था। ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है। पैसिव वॉइस के डेफिनेशन में, पैसिव वॉइस के डेफिनेशन में इफ affected things are the subject of the sentence that is called passive। अभी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में काम करे एज अ डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, वो काम करे सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस करेंगे। और अगर जो चीज का हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव एक्टिव वॉइस में, वो अगर अफेक्टेड है, उस पे काम हो रहा है, तो वो क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे इसी तरह से बताया जा रहा है आप लोगों को डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशंस हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, आपको पहले से पता है, पहले से आप लोगों ने लेक्चर देख लिए, जैसे कि देख लिए आप लोगों ने। अगर नहीं देखे तो वहां से जाए, प्लेलिस्ट में रखे हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ ले, उसके बाद उसकी पैसिव वॉइस को आप पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये मस्ट है, आप लोगों को पहले वो पढ़ना चाहिए, आफ्टर दैट यू कैन गेट इट। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इसकी है इज आर एन। ठीक है, इसका उर्दू मायनी है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उर्दू मायनी भी आप लोगों को पता है, जैसे ये देखिए इज आर एन इसका हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब इसका है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। जैसे कि इसका वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है इसका खुद का। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस में कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। मैंने वैसे आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, तो फिर ये पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ये आपको पहले से पता है। ये अगर पता नहीं है तो ये आज पता हो गया आपको। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पैसिव वॉइस का देखिए, पैसिव वॉइस का क्या होगा, इज बीइंग। ठीक है, इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। ठीक है, और ये इज आर एम है, ये किस में चेंज हो रहा है, इज बीइंग में हो गया, आर बीइंग, ठीक है, एंड एम बीइंग। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाए, सेकंड फॉर्म हो जाए, थर्ड फॉर्म हो जाए, फोर्थ फॉर्म हो जाए, अगर एक्टिव वॉइस में वो चेंज होगा थर्ड फॉर्म में, तो देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, फार्मूलाज भी मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता चले, आप फार्मूलाज की मदद से सेंटेंसेस बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास सिंपल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव मैंने नहीं लिखा है, जैसे कि आपको वैसे ही शो करता हूं यहाँ से। तो ये होगा हमारे पास ऐसे सिंपल। ठीक है, सिंपल फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, जैसे कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो ये फार्मूला है, इसकी मदद से हम बनाएंगे। देखिए शी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज आर एन ये हेल्पिंग वर्ब से, अगर शी है तो शी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, तो शी इज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और फर्स्ट फॉर्म देखिए कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर इसके बाद द एक आर्टिकल है वो आप लगाएंगे। ठीक है,
दैट प्रॉपर थिंग्स के साथ। तो ये फूड है, ये क्या फूड का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये जैसे कि एक्टिव वॉइस में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये वहां पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए शी इज कुकिंग द फूड, ठीक है, वो खाना पका रही है, ठीक है, वो खाना पका रही है। तो ये हो गया। इसको कैसे चेंज करेंगे? अभी ये शी इज कुकिंग द फूड, तो इसका फार्मूला क्या होगा पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में क्या करोगे, मैंने कह दिया था आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को कह दिया था, अगर कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है, अगर वो आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं वो आप बेसिक रूल्स पहले कंप्लीट करके फिर यहाँ तक आ जाए, ठीक है। बेसिक रूल्स लाजमी, बेसिक रूल्स के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि आपको पता नहीं रूल्स, तो इस वजह से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ये फूड है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। बीइंग देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बीइंग, ठीक है, बीइंग यूज होगा, मैंने कह दिया था आप लोगों को कि यहाँ पे बीइंग यूज होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद पैसिव वॉइस में बाय यूज होगा। बाय आप यूज कर सकते हैं, इफ अगर एजेंट को शो करना है तो बाय यूज करें, अगर एजेंट को शो नहीं करना है तो बाय को यूज ना करें, ठीक है, ये ऑप्शनल है, एज यू वांट टू यूज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजेंट है, ठीक है, इसके बाद बाय के बाद एजेंट है। तो पैसिव वॉइस इस तरह बनते हैं। पैसिव वॉइस का भी फार्मूला मैं आप लोगों के लिए बना लिया, इसकी मदद से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं जिससे आप लोगों का ये कंफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों कुछ मिस्टेक्स बनाते हैं तो उससे आप लोगों का ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शी इज कुकिंग फूड, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए पैसिव वॉइस में, द फूड मैंने बना लिया, ठीक है, क्या है, द फूड को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, द फूड। फिर उसके बाद फूड जैसे कि सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो फिर हम यूज करते हैं इसके लिए आर, ये क्योंकि सिंगुलर है तो इज यूज कर रहे हैं, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द फूड इज, आफ्टर दैट बीइंग तो हम यूज करते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में ये है कानून, ये है ला, जैसे कि इज आरएम के साथ आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ आप बीइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग का इजाफा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म कुक्ड में चेंज हो गया। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, पहले हमारे पास था कुकिंग था, ये कुक्ड में चेंज हो गया। ये रूल है कि जितना भी फर्स्ट फॉर्म हो जाए, सेकंड फॉर्म हो जाए, थर्ड फॉर्म हो जाए एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा वो उसका थर्ड फॉर्म ही होगा, ठीक है। तो कुक्ड हो गया, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद कुक्ड जैसे थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगा लिया, ये बाय देखिए, बाय के बाद हमने एजेंट लगा लिया, ये एजेंट है, इसका पोजेसिव जैसे कि सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी वजह से हमने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज किया। तो अभी देखिए इसका क्या मायने बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके जरिए पक रही है, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये था सिंपल, और ये पैसिव वॉइस का भी सिंपल था, उसका भी सिंपल, तो इसका भी सिंपल। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब सिंपल हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये है सिंपल, और इसके बाद इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में किस तरह चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन फॉर एग्जांपल। यहाँ पे सिर्फ नोट का इजाफा हो गया जिससे इसे हम नेगेटिव कहेंगे, इसको मैं एंड से शो कर रहा हूं, इसका मतलब है नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड एम आपको पता है आई के साथ एम लगता है, ठीक है, सिर्फ आई के साथ एम लगता है। और इज आर, ये आर प्लूरल नाउन्स के साथ लगता है, ये सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ एस से एस एन सिंगुलर नाउन से, एंड पी एन प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। आर प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, इस सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिर्फ एम आई के साथ यूज होता है। ये आपको याद रखना है, पहले से मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए आई एम, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। नोट लगा रहे हैं, मैंने कह दिया कि नोट लगाएंगे क्योंकि नोट का इजाफा होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीटिंग, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, बीट फर्स्ट फॉर्म है, मारना, आईएनजी इसके साथ लगा लिया, बीटिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड आफ्टर दैट इम, मतलब ऑब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले से बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट बनाए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का ई का सब्जेक्टिव, ये है हिम, ये क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही, ठीक है। तो फिर ही सब्जेक्ट, ठीक है, ई हो गया सब्जेक्ट। और फार्मूला बताऊं पहले आप लोगों को, फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट, ठीक है, बीइंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ई, इम का सब्जेक्टिव फॉर्म है ई, एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। तो ये हम इम को क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। ई इज नॉट, अभी देखिए ई सिंगुलर है तो इसके साथ इज यूज करेंगे। ई इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, उसको उसके जरिए से नहीं मारा जा रहा है, ठीक है, या नहीं मारा जाता है, ठीक है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव का
नेगेटिव का क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव, सवालिया, जिसमें आप सवाल पूछते हो, तो उसके लिए भी देख लीजिए यहाँ पे किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सिंपल में बना लिया, सिंपल से, जैसे कि आपको देखिए इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव है जिसको मैं आई से शो करता हूँ, ठीक है, आई एन से, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, फिर सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, आर दे कंफ्यूजिंग अस, क्या वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह चेंज करेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट लेके आएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीइंग को लेके आएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड एजेंट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क को लेके आएंगे, ठीक है। ये लिख लेना अपने साथ। उसके बाद देखिए आर, ठीक है, यहाँ पे आर दे कंफ्यूजिंग अस, ठीक है, वी सॉरी ये ऊपर वाला है, आर दे कंफ्यूजिंग अस, ठीक है। अभी देखिए आर वी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट हमने क्या लेके आया, हेल्पिंग वर्ब लेके आया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट लेके आया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, बीइंग सब्जेक्ट के बाद लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग को हम कंफ्यूज में चेंज करेंगे, फिर कंफ्यूज थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद हम देम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था अस, ठीक है, दे, इस दे को हमने चेंज किया किसमें, देम में। आर वी बीइंग कंफ्यूज्ड बाय देम, क्या हम उनके जरिए बेवकूफ बन रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह, या मुश्किलात हो रहे हैं हमें। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि किसी और के जरिए, अभी एजेंट को शो कर रहे हैं, पैसिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में एजेंट को आप शो भी नहीं कर सकते एज यू वांट, जैसे कि आप कह सकते हैं शी इज बीइंग किल्ड, शी इज बीइंग किल्ड, अभी देखिए वो उसको मारा जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि कौन उसे मारा जा रहा है, ठीक है, कौन लोग हैं जो उसको मार रहे हैं, तो ये अभी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव के बाद जैसे कि इंटरोगेटिव था, सॉरी। फिर उसके बाद फॉर्मल हमारे पास है, फॉर्मल को एफ से शो करता हूं, फॉर्मल, फॉर्मल का क्या है यहाँ पे, फॉर्मल का जैसे फार्मूला हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, इसमें यहाँ नोट लेके आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट को दरमियान में, हेल्पिंग वर्ब और नोट के दरमियान में लेके आएंगे, और यहाँ पे नोट होगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे शी इज ई नोट, इज ई नोट, ये जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नोट हो गया, ये मेक फर्स्ट फॉर्म, मेकिंग विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टी हो गया ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में। इज ई नोट मेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं बना रहा है, इज ई नोट मेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं बना रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, जी हाँ, इसका भी फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फार्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट को, फिर नोट को, फिर बीइंग को, फिर थर्ड फॉर्म को, फिर बाय को, फिर एजेंट को, फिर क्वेश्चन मार्क को। ये है पैसिव वॉइस का फार्मूला। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं। तो ये हो गया इज टी नोट, इज टी नोट, ये देखिए फर्स्ट ये आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, ठीक है। इज टी नोट बीइंग मेड बाय हिम, क्या चाहे उसके जरिए से नहीं बनाया जाता है या नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। दो माइनस उर्दू में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या चाहे उसके जरिए से नहीं बनाया जा रहा है, क्या चाहे उसके जरिए से नहीं बनाया जाता है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस किसका, किसका हो गया, फॉर्मल का हो गया, जिसमें आप रस्मी गुफ्तगू करते हैं। तो ये उसके लिए था। अब इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल देख लीजिए, इनफॉर्मल का क्या है, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और नोट को एक साथ मिला के कंबाइन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आप वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं, अपने जूनियर के साथ यूज कर सकते हैं। एंड आई प्रोबिंग द केस, एंड आई प्रोबिंग द केस, क्या मैं केस के बारे में खोज नहीं कर रहा हूं, क्या मैं केस के बारे में खोज नहीं कर रहा हूं। जो आप मुझे कहते हो जी हाँ आप तो हर दिन बैठे हो, ये तो नहीं करते आप, तो जी हाँ ये बताया मुझे। एंड आई प्रोबिंग द केस, क्या मैं केस के बारे में खोज नहीं कर रहा हूं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मैंने कह दिया था हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन करो, फर्स्ट में लेके सेंटेंस में, आफ्टर दैट क्या करोगे, सब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, एजेंट, देन क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है। इसके बाद आपको ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। उस सेंटेंस को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस के हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए मैंने चेंज किया है, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए, जिससे आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए isn't the case being proved by me, isn't the case being proved by me, क्या ये केस मेरे जरिए से खोजा नहीं जाता है या जा रहा है, इस तरह भी आप उर्दू में कह सकते हैं। तो यहाँ पे isn't को मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब एंड नोट
ये कंबाइन कर दिया, उसके बाद ये दा था तो ये आर्टिकल था, ये क्योंकि